नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टीम इंडिया में इस वक्त अगर हम देखते हैं, क्योंकि एशिया कप से हमें हार मिल चुकी है, तो हमें कई सारी चीज़ें नज़र आती हैं। युवराज सिंह हमें नज़र नहीं आता, उनका रिप्लेसमेंट कौन है। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में हम सोचते हैं कि आखिर इन दोनों खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट कब मिलेगा, क्योंकि अगर एशिया कप भी हम देखें तो टीम में साफ कमजोरी नज़र आई। मध्यम क्रम में हमें युवराज की तरह वो खिलाड़ी नज़र नहीं आया जो आखिर में आकर फिनिश कर सके, छक्के लगा सके। धोनी की तरह वो खिलाड़ी नज़र नहीं आया जो सिंगल डबल लेकर आखिर में जाकर मैच को जिता सके। ये दो चीज़ों की सबसे बड़ी कमी नज़र आई। तो मेरे साथ दो क्रिकेट के कोच मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर टीम इंडिया चूक कहाँ रही है। युवराज सिंह और सबसे बड़ी बात धोनी का रिप्लेसमेंट नहीं खोज पा रही है। सूरज जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर कहाँ कमी रह रही है, टीम इंडिया क्यों चूक रही है, इन दोनों का रिप्लेसमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअली देखिए, आप मिडिल ऑर्डर की बात अगर कर रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर में ऐसा नहीं कि अभी बैट्समैन नहीं है, बैट्समैन है और परफॉर्म भी किया है उन्होंने। बट अगर युवराज और रैना और एमएसडी की बात करेंगे तो उनका रिप्लेसमेंट तो वाकई अभी नहीं है हमारे पास में। तो मिडिल ऑर्डर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है हमारे लिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक प्लेइंग 11 होनी चाहिए, जो एक प्लेइंग 11 होनी चाहिए, अब ये ऊपर लेवल की बात है कि आपके रोहित शर्मा इसको डिसाइड कर रहे हैं, सेलेक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं। ये ऊपर लेवल की बात है जो कि शायद हमें ना पता हो। तो उसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा है। जो एक टीम बननी चाहिए, एक प्रॉपर प्लेइंग 11 बननी चाहिए। जो एमएस धोनी जब होते थे तो उनके दिमाग में चलता रहता था कि एक हर प्लेयर का उनके पास एक बैकअप प्लान होता था, जिसकी कमी दिख रही है, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर जो है वो फ्लॉप चल रहा है। बिल्कुल, देखिए फ्लॉप चल रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि धोनी के पास बैकअप प्लान होता था। यह आपने बहुत अच्छी बात कही गिल सर, धोनी के पास बैकअप प्लान होता था। क्या रोहित के पास बैकअप प्लान नहीं है? क्योंकि जडेजा गए तो कोई बैकअप प्लान नहीं था, उनकी जगह कोई खिलाड़ी अच्छा, हमें अक्षर पटेल को जरूर लिया लेकिन उनको खिलाया नहीं। तो सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जो धोनी के पास प्लान होता था, क्या वो रोहित के पास नहीं है? नहीं सर, वो रोहित के पास मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि धोनी एक ऐसी पोजीशन में विकेट कीपर बैट्समैन था जहां पर आप पूरे ग्राउंड का जायजा ले सकते हो, कौन सा प्लेयर कहां शॉट मारना था, कौन सा शॉट कहां खेला जाएगा बैट्समैन में। आपने कई मैचों में देखा भी होगा कि धोनी पीछे से गाइड करते रहते थे, कुलदीप यादव होगा, जडेजा गया, ढीला डाल, डंडे पे डाल, ये आराम मारेगा, वो रख रखा है। तो धोनी उस चीज से लिहाज से भी बहुत इफेक्ट डालता था, बॉलर को सपोर्ट करता था। लेकिन रोहित शर्मा वो काम नहीं कर पा रहे। जैसे हमने लास्ट मैच देखा, अर्शदीप ने जो लास्ट ओवर डाला, उन्होंने बोला था मुझे ये फील्ड चाहिए, लेकिन रोहित शर्मा देखा होगा, अभी न्यूज में भी चल रहा है कि रोहित शर्मा ने एकदम से मुंह मोड़ के निकल गए, तो वो काफी इफेक्ट डालता है। देखिए बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी इन्होंने कही कि अर्शदीप सिंह, अगर कोई गेंदबाज आपसे अपने कप्तान से कुछ कहना चाहता है तो कप्तान को उसकी बात सुननी चाहिए। हो सकता है कि उसके दिमाग में कुछ नया प्लान चल रहा हो। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो हम हारे मैच, हम पाकिस्तान की बात कर लीजिए या श्रीलंका के खिलाफ बात कर लीजिए, हमारा ऊपरी क्रम ढह गया तो निचला क्रम हमारा बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा है। हम इसीलिए युवराज सिंह और धोनी की बात करें क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी मध्यम क्रम को मजबूती देते थे। तो क्या आपको इस वक्त कोई खिलाड़ी ऐसा नजर आ रहा है जो इन दोनों का रिप्लेसमेंट हो सके टीम इंडिया? देखिए, आप ये नहीं बोल सकते कि ओपनिंग अगर हमारी खराब हुई तो हम मिडिल ऑर्डर में हमें बैट्समैन चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक प्लेयर का है। अगर आपको एक अच्छा स्टार्ट मिलता है तो मिडिल ऑर्डर में आपकी बैटिंग को और अच्छा टाइम मिलता है, वो और अच्छा गेम इंप्रूव कर सकते हैं, एक लंबे हिट्स के लिए जाते हैं, एक बड़ा स्कोर बनता है, हमारा टारगेट बनता है। और जो स्टार्ट से ही जो हमारा फ्लॉप शो स्टार्ट होता है तो फिर बीच में आगे वो एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करता है जो हर प्लेयर के ऊपर आता है। तो हमें स्टार्ट से ही फोकस करके चलना चाहिए। इवन हम केएल राहुल को अचानक से एशिया कप में कहाँ लेके चले आए, मुझे पर्सनली मैं आपको बोलूँ कि बिल्कुल मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ये केएल राहुल कहाँ से आ गए। मुझे लगता था कि शिखर धवन डिजर्व करते थे। शिखर धवन लास्ट 2 सीरीज में इतनी अच्छी बैटिंग की, इवन उसने इतना अच्छा कैप्टनसी करा और इतना एक्सपीरियंस है उसको। अगर उसका रोहित का एक्सपीरियंस मिक्स होता तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन भी होता तो आई थिंक एक बहुत अच्छा ओपनिंग पार्टनरशिप हो सकता था और उसके शिखर के एक्सपीरियंस का फायदा टीम इंडिया को मिलता और एक अच्छा स्टार्ट मिलता। तो फिर लास्ट में आप किसी को भी बैटिंग करवाते, इवन जडेजा थे आपके, इंजर्ड हुए बाद में, वो जडेजा थे आपके पास ऋषभ पंत थे बीच में खेलने के लिए, तो और आपके पास हार्दिक पांड्या हैं। इवन हार्दिक पांड्या तो ऐसा बैट्समैन है कि उसको लास्ट में 15-20 की बॉलें उसके हिस्से की मिलती हैं तो वो अपना पूरा काम कर जाता है। लेकिन हम स्टार्ट से ही फ्लॉप हुए, जिसका पूरा प्रेशर मिडिल ऑर्डर नहीं झेल पाया, जिसकी वजह से ये देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम स्टार्ट से फेल हुए, पूरा प्रेशर जो है मिडिल ऑर्डर नहीं झेल पाया। लेकिन सवाल जो है ना, सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि हमने कई मौकों पर ऐसा देखा है जब युवराज और धोनी थे कि ऊपरी क्रम फेल हो जाता था तो ये दोनों मैच को जिता कर ले जाते थे। हमने कई मौकों
ऊपर ऐसा देखा? देखिए हर चीज़ जो बनती है वो मेंटलिटी और वो सोच जो है, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि एक प्लेयर एक साल में 6 महीने में नहीं तैयार होता, उसको एक प्रॉपर एक स्पेस चाहिए होता है उसको तैयार करने के लिए। MS धोनी ने, आप काउंटिंग करोगे तो मेरे हिसाब से उसने जितना क्रिकेट खेला उसमें कितने प्लेयर कंपोज किए हैं? रोहित शर्मा, खुद विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, R अश्विन, सुरेश रैना, तो इनको टाइम दिया उसने और उस पर ट्रस्ट भी किया। आप 3 मैच में फ्लॉप करवाते हो, 3 मैच में रन नहीं बनता, आप उसको रिटर्न कर देते हो, दूसरे को ले आते हो, फिर ये नहीं किया उसको लिया। आपको ऐसा ट्रस्ट दिखाना पड़ता है, जैसा ट्रस्ट इन लोगों ने ऋषभ पंत पे दिखाया है, उसके अलावा और किसी 1-2 प्लेयर पे अगर वो दिखाएं तो मेरे हिसाब से एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर जो है एक नहीं 2-3 तैयार हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल सूरज जी की बात से बहुत बड़े संकेत मिले कि ऋषभ पंत पर जितना भरोसा जताया इतना किसी और पर जता दे। मैं नाम ले देता हूँ, संजू सैमसन पर भी अगर जता दे तो शायद बेहतर हो सकता है। गिल साहब देखिए यहाँ पर हमने देखा युवराज सिंह 2011 का वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है, मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, गेंदबाजी भी करते थे, बल्लेबाजी भी करते थे, चौके छक्के लगाते थे, स्वन बॉल पर 6 छक्के लगा दिए। तो ऐसा प्लेयर जो गेंदबाजी भी कर सके, बल्लेबाजी भी कर सके, टीम इंडिया के ऊपरी क्रम में नजर नहीं आता है। रोहित गेंदबाजी नहीं करते हैं, विराट गेंदबाजी नहीं करते हैं, राहुल गेंदबाजी नहीं करते हैं, सूर्य कुमार यादव गेंदबाजी नहीं करते। तो क्या वो जो ऑलराउंडर धोनी खोजते थे वो कमी इस वक्त टीम इंडिया में खल रही है? हाँ सर बिल्कुल, जो ऑलराउंडर हमें चाहिए वो अभी तक मिला ही नहीं। जैसा युवराज सिंह आपने देखा होगा 2011 रहना दोनों जी, तो उन जैसा बैट्समैन और उन जैसा ऑलराउंडर अभी तक इंडिया को नहीं मिला, वो भी आज तक खोज जारी है। हाँ वो खोज जारी है, बिल्कुल। देखिए ये खोज जारी है, बिल्कुल। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि हम सब प्लान करके बैठते हैं कि हमें एक ऑलराउंडर चाहिए। मैं आपको MS धोनी के टाइम की बात बताता हूँ, उसके पास ऑलराउंडर होते थे, जडेजा होते थे, अश्विन होते थे, उसके बाद भी वो खुद भी गेंदबाजी उसके बाद भी वो केदार जाधव से बीच में 3 ओवर डलवाते थे। केदार जाधव क्यों? वो गेम चेंजिंग का टाइम होता था। तो इसको बोलते प्लान A नहीं चला, B नहीं चला, तो प्लान C काम करेगा। तो इवन आप इंटरनेशनल लेवल पे 1 प्लान 2 प्लान से क्रिकेट नहीं खेल सकते और किसी सीरीज किसी एक ICC इवेंट को जीतने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते जब आपके पास 2 3 4 प्लान ना हो तो। देखिए बिल्कुल बहुत बड़ी बात सूरज सर ने कही है कि अगर आपके पास प्लान B A B C 3 प्लान ना हो तो आप बड़े टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। और धोनी इसीलिए चैंपियन खिलाड़ी थे, इसीलिए 2007 और 2011 का वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी धोनी ने जीती, क्योंकि उनके पास 3-3 4-4 प्लान होते थे। वो विकेट कीपर से भी गेंदबाजी करवाते थे। केदार जाधव गेंदबाज नहीं थे, वो विकेट कीपर बल्लेबाज थे। केदार जाधव से भी गेंदबाजी पार्ट टाइम डालते थे। हाँ, और इवन मुझे नहीं लगता वो किसी भी मैच में 4 ओवर या 5 ओवर से ज्यादा डाले होंगे, लेकिन उसको विकेट में चटका यूज करते थे कि अब लगता है कि ऐसा है कि उसको 2 ओवर डलवाया, उसने विकेट लिया पिछले ओवर में, उसको रोक दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास प्लान था, इसने अपना काम कर दिया है। उसके बाद मेन बॉलर पे देखिए यही कमी हमें एशिया कप में नजर आई, क्योंकि हमारे जब मैन गेंदबाज पिट रहे थे तब रोहित के पास प्लान B नहीं था। और सर एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे पास ओपनिंग में राइट एंड लेफ्ट हैंड बैट्समैन कॉम्बिनेशन था, अब हमारे पास नहीं है कॉम्बिनेशन ना। शिखर को बाहर बिठा दिया आपने, तो मैं कहता हूँ IPL में देवदत्त पाटिकल एक ऑप्शन अच्छा हो सकते हैं। ईशान किशन हो गया, तो जो 20 ओवर के मैच में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है तो उसमें अच्छा लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो उससे क्या है, जो बॉलिंग बॉलर डालता है उसको प्रेशर होता है कि हाँ राइट फील्ड सेट करनी होती है, राइट के लिए लेफ्ट के लिए, तो वो फर्क डालता है सर। बिल्कुल लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। तो इस बारे में टीम इंडिया को सोचना चाहिए, रोहित शर्मा को सोचना चाहिए कि धोनी क्यों चैंपियन बने थे। उनके नक्शे कदम पर अगर टीम इंडिया चलेगी तो शायद दोबारा से चैंपियन बन जाएगी। तो आपका हमारी इस खास रिपोर्ट पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।